Hello students, how are you? I hope you are absolutely fine. चलिए प्यारे विद्यार्थीगण, हम लोग कुछ वीवीआई क्वेश्चन को देखा जाए। इसमें पहला आपको वीवीआई क्वेश्चन क्या है एक लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस यहाँ पर करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस क्या है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में, फाइंड द पहले सॉरी रुक जाइए। डिफाइन कैपेसिटेंस of the capacitor and also calculate capacitance of the parallel capacitor with dielectric material of thickness T। हिंदी में क्या लिखना चाहे, हिंदी में संधारित्र की धारिता की परिभाषा दे तथा टी मोटाई के परावैद्युत पदार्थ के साथ समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाले। ठीक है, ऐसे आपको क्या करना है, इसको डिफाइन करना है। इसका आंसर क्या लिखा जाए, आंसर में लिखेंगे कैपेसिटेंस of the parallel capacitor is equal to the charge which
produces unit potential difference between the plates। हिंदी में लिखा जाए संधारित्र की धारिता उस आवेश के बराबर होता है जो संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक विभवांतर उत्पन्न करे। यह क्या रहा बोलिए? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर का डेफिनेशन। फिर अब क्या निकालना है इसका? क्या आपको दो प्लेट है, एक को मेन प्लेट यानी कि मेन लाइन से जोड़ते हैं जिस पर प्लस क्यू सप्लाई होता है, जिस पर प्लस क्यू चार्ज है इस प्लेट पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। इस प्लेट पर यहाँ पर क्या इंड्यूस हो जाता है? माइनस क्यू चार्ज। कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाता है? माइनस क्यू चार्ज। इसको किससे कनेक्ट कर देते हैं? अर्थ से। अर्थिंग वाला का वोल्टेज क्या होता है? 0। बीच में क्या रख दिए हैं? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिए हैं। कितना मोटाई का? टी थिकनेस का परावैद्युत पदार्थ है। आपको पता है बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? E0। बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड E0, तो इसके अंदर कितना होता है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर E0/K। दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस कितना है? D। तो पहले क्या निकालेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस between the plates। प्लेटों के बीच का विभवांतर। प्लेटों के बीच का विभवांतर। तो V बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा क्या निकल जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। आपको पता है E0/K कितना दूर में है? T में। बाकी भाग में E0 है, यानी D में से T को छांट देंगे, T को हटा दिया जाए तो D - T में कौन है? E0 है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड E0 कितना दूर में है? तो T में तो E0/K है, तो इसको D में से इसको हटा देंगे,
यानी डी माइनस टी दूरी में हमारा क्या है, ई नॉट है। और ई नॉट बाई के इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डिस्टेंस में है, टी डिस्टेंस में है, तो टी से मल्टीप्लाई किए, यही क्या निकल गया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमको पता है किसी भी दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल माने इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर V बराबर कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड का दो प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना काम करता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कितना होगा, ई नॉट के जगह पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, फिर ई नॉट के जगह पर क्या रखे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी कर दे हम लोग। तो भी बराबर क्या कॉमन कर ले, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, कॉमन कर लिए। तो कितना बचा यहाँ, डी माइनस टी, यहाँ पर क्या बच गया, टी बाई के ना जी। तो हमारा क्या निकल गया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैपेसिटेंस का क्या फार्मूला होता है, कैपेसिटेंस धारिता C बराबर क्या होता है, Q बाई V। तो C इक्वल टू Q, अब V के जगह पर क्या रखे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा, D माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, तो इसी को सोल्व करना है। तो हम लोग क्या करें, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, Q एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बाई ए, सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, सिंस सिग्मा इक्वल टू चार्ज बटा एरिया, Q बाई ए, क्या बच गया इसमें, डी माइनस 100 में से कॉमन कर, टी कॉमन कर ले, तो यहाँ पर तो माइनस निकल गया, तो यहाँ पर 1 बचा, अब प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो टी तो निकल गया है, तो 1 बाई के, तो Q से Q कैंसिल, तो C इक्वल टू ए ऊपर चला जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के। तो इस तरह से हमारा क्या निकल गया, टी थिकनेस का कोई पूछे, टी थिकनेस के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच टी थिकनेस का कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया जाए तो यह कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकल गया। फिर आपको सेकेंड एक शॉर्ट क्वेश्चन बता देते हैं आप लोग को, शॉर्ट क्वेश्चन बता देते हैं एक ठो, कि आपको फाइंड द एनर्जी stored in the कैपेसिटर संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान निकाले, संचित ऊर्जा का मान निकाले। तो क्या कीजिएगा, कैसे निकालेंगे,
फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान निकाले। तो क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन में इसका सपोज क्यू चार्ज is given to the capacitor of capacitance C, the potential difference between them is, माना कि C धारिता के संधारित्र पर Q आवेश दिया जाता है। दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर V बराबर क्या होता है, Q बाई सी। V बराबर Q बाई सी। तो क्या होगा आपको, dq चार्ज जब दिया जाएगा तो कितना एनर्जी लगेगा, द वर्क डन ड्यूरिंग चार्ज बाई Q dq आवेश से आवेशित करने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा आपका, dw इक्वल टू V इंटू dq। तो V बराबर क्या होगा, Q बाई सी dq dw। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क यानी टोटल एनर्जी जो उसमें संचित हो गया, टोटल एनर्जी कुल ऊर्जा कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन dw Q बाई सी dq, 0 से कैपिटल Q। तो कितना हो जाएगा जी, बोलेंगे dw का इंटीग्रेशन क्या होता है, w 1 बाई सी बाहर हो गया, Q का पावर 1 है तो इसमें एक ऐड करेंगे तो Q स्क्वायर और उतना ही से भाग देते हैं, 0 से Q। तो कितना होगा, स्टोर्ड एनर्जी संचित ऊर्जा बोलेंगे W बराबर क्या हो जाएगा, अपर माइनस लोअर तो Q स्क्वायर बाई 2C
अपर लोअर तो 0 हो जाएगा, अपर क्यू स्क्वायर बाई 2c। चाहे तो इसको किसके फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म में बदल सकते हैं। क्यू बराबर क्या होता है, ऐसे भी यह हो गया। क्यू बराबर क्या होता है, सी भी रखेंगे तो क्या होगा, स्टोर्ड एनर्जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एनर्जी संचित ऊर्जा W इक्वल टू सी भी रखेंगे तो सी भी का स्क्वायर बाई 2c, क्योंकि जब सी भी रखे तो सी भी का स्क्वायर, तो W बराबर क्या होगा, सी स्क्वायर भी स्क्वायर बाई 2c, तो c से c कट जाएगा तो 1/2 सी भी स्क्वायर। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी। फिर इसी में पूछ देता है एनर्जी डेंसिटी, तो कभी कभी एनर्जी डेंसिटी पूछ दे, एनर्जी डेंसिटी ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व, तो ऊर्जा घनत्व को क्या लिखते हैं, यू से, तो क्या होगा, एनर्जी बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम आयतन। एनर्जी में हम लोग क्या करते हैं, आयतन से भाग देते हैं तो क्या होता है, डेंसिटी हो जाता है। किसी चीज़ में वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो वह क्या हो गया, आपका डेंसिटी बन गया। तो एनर्जी हमारा कितना है, 1/2 सी भी स्क्वायर। अब वॉल्यूम किसी भी पैरेलल प्लेट के लिए एरिया में डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा। प्लेट का एरिया ए है और दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, तो एरिया में डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम हो जाता है। तो आपको पता है 1/2, तो पैरेलल प्लेट के लिए समानांतर प्लेट का सी का वैल्यू कितना होता है, A/0/d। अभी बताए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल भी है, विभवांतर भी बराबर होता है ED। पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर होता है ED। इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, विद्युत क्षेत्र में दूरी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो विभवांतर निकलता है, पोटेंशियल डिफरेंस। भाई कितना हो गया, AD। सॉरी लाइन आपका देखिए, फिर बोल रहे हैं तो आप लोग अपना सोल्व कर लीजिएगा, लाइन कट गया है। तो 1/2 A से A कट जाएगा, 1/2 D से D कट जाएगा, सॉरी D नीचे आकर D स्क्वायर हो जाएगा। A से तो ε0 E स्क्वायर D स्क्वायर बाई D स्क्वायर बोल रहे हैं, उससे लिख लीजिएगा, लाइन कट गया है, D स्क्वायर से D स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी U बराबर 1/2 ε0 E स्क्वायर। E जहाँ लिख लीजिएगा, ε0 का वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 होता है, 8.85 × 10⁻⁻12। E मतलब विद्युत क्षेत्र। लाइन कट चुका है, फिर भी हमारे आवाज़ से आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो चलिए आज के क्लास इतना ही तक रहने देते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।